नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद, सलाम, आदाब, सभी को मेरा प्रणाम। मैं सभी को करता हूं नमन। मेरा नाम है रमन। देखिए दोस्तों, आजकल के इस युग में जहां इतना ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तनाव इतना ज्यादा काम में है, दौड़ धूप में लगे हुए हैं, पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है, मन का चैन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं इस तनाव भरे जीवन में अगर कुछ पल हमें खुशी के मिल जाए तो ऐसा एहसास होता है कि हाँ, जीवन में कुछ अच्छी चीजें भी बाकी हैं अभी। दोस्तों, आज मैं रमन सोनी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कुछ छोटे मोटे, हल्के फुल्के, खट्टे मीठे चुटकुले लेकर के, और मैं आशा करता हूं कि इन जोक के माध्यम से आपके चेहरे पर कुछ मुस्कान लाने में जरूर मैं कामयाब होऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आजकल के इस युग में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। इंग्लिश में दोस्तों एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। तो इसी प्रकार से कुछ लोग अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखते हैं और उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर नहीं पाते, और कुछ ऐसा पोस्टमार्टम कर देते हैं अंग्रेजी भाषा का कि बहुत ही हास्यप्रद जो है मंजर सामने आते हैं। जिसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको दोस्तों। एक प्रिंसिपल था स्कूल का, हेडमास्टर। उसके पास 4 लीव की एप्लीकेशंस आती हैं जो स्टूडेंट्स ने लिखी होती है। तो पढ़ता है और वो मुस्कुराता है, हंसी आती है उसको। सबसे पहली जो एप्लीकेशन पढ़ता है उसमें एक छात्र लिखता है कि सर, सिंस आई एम स्टडिंग इन दिस स्कूल सो आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सो प्लीज लीव मी टुडे। यानी कि अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो अर्थ इसका निकलता है कि सर, चूंकि मैं इस विद्यालय का छात्र हूं इसलिए मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कृपया मुझे छोड़ दें। वाह भाई वाह, कमाल की बात है। दूसरी एप्लीकेशन पढ़ते हैं प्रिंसिपल साहब, और उसमें एक छात्र लिखता है कि सर, माय हेडेक इज पेनिंग, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर द डे। थर्ड एप्लीकेशन तो और भी एक उस्ताद था बंदा जिसने लिखी थी, वो लिखता है कि सर, आई एम एनक्लोज्ड हियर विद, आई एम एनक्लोज्ड हियर विद। खुद ही एनक्लोज होके बैठे हैं एप्लीकेशन के साथ साथ। देखिए, और चौथी एप्लीकेशन जो है वो तो इतनी मजेदार निकली। इसमें छात्र क्या लिखता है दोस्तों, देखिए, वो लिखता है कि सर, विद रेफरेंस टू द अबव प्लीज रेफर टू माय बॉटम। विद रेफरेंस टू द अबव प्लीज रेफर टू माय बॉटम। इसी तरह से छात्रों ने जो है एप्लीकेशन लिखी। दोस्तों, मेरे एक दोस्त है शर्मा जी, वो एक सरकारी विभाग में काम करते हैं, और उस सरकारी विभाग में एक मेल आई उनके पास कि आज के बाद जो भी पत्राचार होगा ईमेल के माध्यम से वो अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा। अब अंग्रेजी भाषा सभी को तो अच्छी तरह से आती नहीं ऑफिस में, तो शर्मा जी थोड़े हैरान परेशान थे। एक बार जो है उन्हें छुट्टी चाहिए थी और अंग्रेजी में लिखनी थी, तो वो क्या लिखते हैं दोस्तों, देखिए, शर्मा जी लिखते हैं कि सर, एज माई वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम सिकनेस एंड एज आई एम द ओनली हस्बैंड एट होम, सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर द डे। अकेले ही हस्बैंड है अपनी वाइफ के घर में। देखिए दोस्तों, हद तो तब हो गई जब एक रूरल ब्रांच मैनेजर जो है अपने जोनल मैनेजर को एक टेलीग्राम भेजता है। अब क्योंकि टेलीग्राम है, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातचीत रखनी है, तो वो कुछ शब्दों में अपनी बात रखता है और वो कहता है, सर, वाइफ सीरियस, सेंड सब्स्टिट्यूट। वाइफ सीरियस, सेंड सब्स्टिट्यूट। अब पता नहीं वो वाइफ का सब्स्टिट्यूट मांग रहे थे बॉस से, या फिर वो अपनी नौकरी की जगह दूसरे को भेजने को बोल रहे थे, कुछ जानते नहीं। दोस्तों देखिए, दुनिया भर में जितनी भी आईटी कंपनीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज है, HCL है, सीडेक है, इन्फोसिस है, ओरेकल है, इन सब लोगों में जो आईटी कंपनीज में काम करते हैं, इनको आईटी क्षेत्र का तो बहुत बढ़िया नॉलेज रहता है, बड़े ही अच्छे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं ये। लेकिन जब कभी इन्हें इंग्लिश में मेल करनी पड़ जाए या मेल के थ्रू कन्वर्सेशन करनी पड़ जाए तो बुखार चढ़ जाता है भाई साहब। देखिए, एक बार क्या था कि इन्फोसिस बेंगलोर की कंपनी में एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को लिखता है, उसे छुट्टी चाहिए थी, तो एप्लीकेशन लिखता है। एप्लीकेशन क्या, मेल पे लिखता है कि सर, एज आई हैव टू गो टू माय विलेज टू सेल माय लैंड अलोंग विद माय वाइफ, so I need 7 days holiday।
लैंड के साथ साथ पत्नी को ही बेचने निकले हैं मियां। देखिए ये हाल है आईटी कंपनीज का। और ओरेकल कंपनी में एक एम्प्लॉय था, उसने तो हद ही कर दी। वो क्या था कि उन्हें अपने जो है 10 साल के लड़के का मुंडन करवाने जाना था, तो उसके लिए उन्हें कुछ छुट्टी चाहिए थी। तो वो क्या लिखते अपने मैनेजर को, लिखते कि सर, एज आई वॉन्ट टू शेव माई सन्स हेड सो आई वॉन्ट लीव फॉर 2 days। बच्चे का सर ही कटवाने चले हैं, आई वॉन्ट टू शेव माई सन्स हेड। और भाई साहब सीडेक कंपनी में तो कमाल ही हो गया। सीडेक कंपनी में एक एम्प्लॉय था, काफी वर्षों का एक्सपीरियंस था। वो बड़ी खुशी खुशी धूमधाम से अपनी लड़की की शादी करना चाहता था, उसके लिए उसको छुट्टी चाहिए थी। तो उसके लिए वो क्या लिखता है मेल में, वो लिखता है कि सर, एज आई एम मैरिंग माई डॉटर सो प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 7 days। मैरिंग माई डॉटर, खुद ही की लड़की से शादी करने चले हैं। देखिए क्या बात है भाई साहब। एक बार एक व्यक्ति था, वो भी एक एमएनसी में काम करता था, उसे भी एक दिन का अवकाश चाहिए था। तो वो क्या लिखता है दोस्तों, देखिए वो कहता है कि सर, माय मदर इन लॉ हैज एक्सपायर्ड एंड सिंस आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सो प्लीज लीव मी फॉर 1 day। लीव मी फॉर 1 day एज आई एम द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल, माय मदर हैज एक्सपायर्ड। वाह भाई वाह, कमाल की बात। एक भाई साहब थे, उनके पड़ोस में जो है एक अनहोनी हुई। उनके जो नेबरहुड में फ्रेंड रहते थे, उनका देहांत हो गया। तो उसके लिए उन्हें क्रीमेशन सेरेमनी के लिए जाना था, तो इमीडिएटली छुट्टी चाहिए थी उन्हें। और वो क्या मैनेजर को अपने लिखते हैं कि सर, एज आई हैव टू गो टू द क्रीमेशन ग्राउंड एंड आई मे नॉट रिटर्न सो प्लीज लीव मी फॉर 1 day। वापिस ही नहीं आएंगे मियां, देखिए शमशान घाट से। कमाल की बात है बहुत। और दोस्तों एक बार तो मुझे ही मेल मिली एक सबऑर्डिनेट से, जिसमें कि भाई साहब लिखते हैं कि सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो प्लीज डिक्लेयर 1 day हॉलीडे। अबे साले, तुम्हारे बुखार के चक्कर में हिंदुस्तान की छुट्टी कर दूं सरकारी क्या मैं? बात करते दोस्तों, एक बार हरियाणा में एक शख्स, एक मानस ठेके पर दारू लेने गया। तो ठेके पर जब वो दारू लेने गया तो दारू की बोतल जो थी वो ठेके वाले ने एक आड़े में घाल के दे दी। आड़ा मतलब कैरी बैग, और उस आड़े में वो बोतल पूरी नामती थी। तो यो मानस बोल रहा है, हाँ भाई, यो तेरी बोतल इस आड़े में पूरी आवेगी के? हाँ भाई, यो तेरी बोतल इस आड़े में पूरी आ जाएगी के? तो ठेके आड़ा पे रह के बोला, ए मेरे माने से थोड़े दिन डट जा, इस आड़े में तेरा ट्रैक्टर भी आ जाएगा, तेरे किले भी आ जाएंगे और तेरा घर भी आ जाएगा, चिंता ना करे, डट जाएगा। दोस्तों आजकल के इस युग में मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। जहां नजर उठाएं वहां देखेंगे आप हर एक के हाथ में मोबाइल फोन, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन्स ही मोबाइल फोन्स, और उसमें टकाटक लगे रहते, इतना बिजी रहते हैं। और कई शख्सों को तो मैंने ऐसे देखा है कि जब मोबाइल की बैटरी 1% रह जाए ना, तो चार्जर के पीछे ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे भागते हैं और कहते हैं कि हे मोबाइल, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, तू आंखें बंद मत करना, मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। अरे पता नहीं मोबाइल फोन आईसीयू में जा रहा है कि मरने जा रहा है। अरे भैया चार्जिंग ही तो करनी है, कर लेना ना। और भाई साहब कई लोग अपने मोबाइल फोन्स में ऐसे पैटर्न लॉक लगाते हैं कि देख के बंदा दंग रह जाए। ऐसे पैटर्न लॉक लगाएंगे जैसे कि आईएसआई की पूरी गुप्त जानकारी, खुफिया फाइलें साले इन्हीं के मोबाइल में ही धरी हुई हो। ऐसे ऐसे लॉक लगाएंगे, समझ नहीं पाएगा कोई बंदा। और अगर गलती से किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त के घर में रह जाए, तो दोस्तों ऐसी फीलिंग होती है, ऐसा एहसास होता है कि जैसे अपनी भोली भाली गर्लफ्रेंड को शक्ति कपूर के घर में छोड़ के आ गए हो। आओ दोस्तों आज
आजकल के छात्र इतने उस्ताद हो चुके हैं, स्टूडेंट्स इतने उस्ताद हो चुके हैं कि साला टीचर कुछ और पूछता है और उसका जवाब कुछ और ही देते हैं। अब देखिए, एक अध्यापिका, एक टीचर जो पढ़ाती थी स्कूल में, वो अपने एक बच्चे से, छात्र से पूछती है, हे तुम बताओ, यस तुम खड़े हो जाओ, हाँ। जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे उसे? तो छात्र जानते हैं क्या कहता है? अरे कुछ भी कह दो, साले को कौन सा सुनाई देता है मैडम, आप भी क्या प्रश्न करते हो? कमाल की बात नहीं है भाई साहब, कमाल की बात है। और एक बार टीचर ने पूछा कि दोस्तों, बच्चों से पूछती है वो, बच्चों हम हिंदुस्तानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, इसका कोई उदाहरण दो। तो इधर से राजेश खड़ा होता है और बोलता है, मैडम घर में बीमार एक होता है और खिचड़ी सारे खाते हैं, इससे बढ़िया और उदाहरण क्या दें आपको? कमाल की बात है भाई साहब, बच्चे और दोस्तों, पति और पत्नी के किस्सों के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। एक बार की बात है, एक पति जो था वो सुबह से गया हुआ शाम तक ऑफिस में पूरी मेहनत करता है, कामकाज करता है, स्ट्रेसफुल दौर से गुजरता है। शाम को जब वो घर की तरफ रवाना हो रहा होता है, थोड़ा खुश महसूस होता है उसको, खुशी से महसूस होती है उसको कि यार चलो आज सैटरडे था, चला गया, कल संडे है, तो मजे में आ रहा होता है, मूड में बैठा होता है, आ रहा है। और फेसबुक पे वो लिखता है स्टेटस अपना, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ये स्टेटस डाला उसने बस। और दोस्तों जानते हैं, चंद मिनटों में उसकी पत्नी का रिस्पॉन्स आया उसी स्टेटस पे, जमीन को छूते ही पैकेट ले आना दूध का, पंछी बनूं। देखिए दोस्तों, मर्द कितना भी कह ले कि पावर है मेरे अंदर, शक्ति है मेरे अंदर, लेकिन घर के अंदर जो उसका हाल होता है ना, वो वही बयां कर पाता है। एक बार जो है, मियां बीबी आपस में बैठे थे, तो बीबी अपनी मियां को बोलती है, जानू मेरे लिए तुम चीते का शिकार करके आओ ना, मुझे चीते की खाल अपने ड्राइंग रूम में लगानी है। पति कहता है, ये कैसा सवाल हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बहुत मुश्किल है, कोई आसान सा काम बताओ। तो पत्नी बोलती है, अच्छा तो जानू दूसरा काम ये है, अपने एसएमएस सारे दिखा दो, अपने मोबाइल के फेसबुक की सारी चैट दिखा दो। चीता पट्टेदार चाहिए या सफेद, बोलिए। एसएमएस, व्हाट्सएप, चैट हिस्ट्री, डेंजरस हिस्ट्री। और इसी प्रकार से दोस्तों, एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, अरे यार बात सुन, वो भाभी जी के साथ तेरा काफी झगड़ा चल रहा था बहुत दिनों से, वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई घुटनों के बल चल कर आई थी वो। अच्छा, भाभी जी घुटनों के बल चल कर आई थी? कमाल है यार, क्या बोली वो? कुछ नहीं, बस बेड के नीचे आई घुटनों चलते हुए और बोली कि बाहर निकल आओ, अब नहीं मारूंगी। क्या करें? देखिए दोस्तों, हरियाणा के लोग इतने शरीफ होते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक गांव में एक रामफल नाम से जो है एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में गेस्ट के रूप में शर्मा जी आए, कोई बात करने आए होंगे। तो रामफल ने जो है पूरी हॉस्पिटैलिटी दिखाई उनको, पूरी आवभगत की, मेहमानवाजी पूरी की, बिस्कुट किए सब, भुजिया और चाय सब कुछ सर्व किया और बातचीत चल रही है। बातचीत करते करते जो है रामफल जी ने कहा, शर्मा जी शर्माओ मत ना, बिस्कुट लो और लो, बिस्कुट और लो। तो शर्मा जी बोले, नहीं देखिए मैं पहले ही 3-4 खा चुका हूं और नहीं। तो रामफल जी पता क्या बोलते हैं, देखो जी खा तो आप 9 बिस्कुट गए हैं, पर चलो कौन सा हमारी गिरण की आदत है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। बिस्कुट भी गिन गिन के रखते हैं हमारे रामफल भाई साहब। देखिए, और हरियाणा में ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है आप सब वाकिफ है उससे। लाइट्स तो हैं
लेकिन जंपिंग ऑफ द लाइट्स, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना। तो एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति सवार रेड लाइट जंप कर दी और आगे जाते ही उनकी जो है मुलाकात हुई ट्रैफिक के अधिकारी से। तो ट्रैफिक वाला बोलता है, क्यों भाई, तेरा लाल बत्ती दिखी कोनी के? तो उसमें से एक बंदा बोलता है बाइक वालों में से, भाई लाल बत्ती तो दिख गई थी, तू ना दिखिया फूफा, कड़ा लुक रहा था तू है? लाल बत्ती तो दिख गई थी, तू ना दिखिया। दोस्तों एक बार यूपी सरकार ने जो है लैपटॉप बांटे। सभी को मालूम है ये बात, सब जग परिचित है कि यूपी सरकार ने जो है छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए, युवा वर्ग के लिए लैपटॉप बांटे। जनता बहुत खुश हुई, बड़े नारे लगाए, क्या बात है, क्या बात है, लैपटॉप बांट रहे छात्रों को। तो यूपी का जो है एक छात्र जो है, जिसका अंग्रेजी में हाथ बड़ा ही तंग था, वो गूगल पे टाइप करता है और लिखता है कि हाउ टा इम्प्रेस अ गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश। यानी कि वो लिखना चाह रहा था हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश। सो हाउ टू इम्प्रेस इन अ गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश, ये टाइप करता है। तो गूगल महोदय का क्या रिस्पॉन्स आता है? गूगल महोदय कहते हैं, खेती बाड़ी कर लो, जिनमें फायदा है, लड़की पटाने में कुछ नहीं धरो, जायदाद बिक जैसे और जूता पड़ी सो अलग। गूगल बहुत नहीं जानता है साला कौन से लोकेशन से कौन सा मैसेज आ रहा है। दोस्तों एक बार एक शराबी था और वो शराबी जो है एक बार 98.3 रेड एफएम को जो है फोन मिलाता है और उसकी बात जो है वहां के रेडियो जॉकी से होती है। तो ये शराबी देखिए क्या कहता है, भाई साहब मुझे तिलक रोड पर जो है एक पर्स मिला है, इस पर्स में जो है एक पल्लवी नाम की किसी लड़की का आईडी है, 25,000 रुपया कैश है, एक एप्पल का 7 प्लस फोन है और कुछ ये क्रेडिट कार्ड मिले। तो रेडियो जॉकी बड़ा खुश होता है, कहना भाई साहब कमाल ही होगी, आजकल के इस युग में इतनी ईमानदारी, आप फोन करके बता रहे हैं, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो अब आप इस पर्स को पल्लवी जी को लौटाना चाहते हैं, एम आई राइट? अरे नारे बाबड़े, ये बात ना है, मैं तो नू चाहूं अगर पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गीत हो जाए, मजा आ जाए। तो दोस्तों देखिए, शराबी भी कई बार जो है ना पी करके कमाल की बातें करते। दोस्तों अब जो मैं बात आपके सामने करने जा रहा हूं बहुत ही गंभीर है। आपने अक्सर सुना होगा कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज का इंटरव्यू लेते हैं, मालिक सेवकों का इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं सुना है कि सेवक मालिक का इंटरव्यू ले रहा है या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का इंटरव्यू ले रहा है? यस, ऐसा होता है। कैसा होता है, कैसे होता है, अभी बताता हूं। जितनी भी दोस्तों हमारी गृहिणियां हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है घर में काम वाली बाई की। समझ गया? काम वाली बाई रखनी है, घर का काम होना चाहिए, उसके लिए हाउसमेड की जरूरत है। तो यहां पर हाउसमेड्स इंटरव्यू लेती हैं हाउसवाइफ्स का या प्रोफेशनल लेडीज का, और वो डिसाइड करती है कि इनके घर काम हमें करना है या नहीं करना है। तो आजकल लेडीज बड़ी परेशान होती है क्योंकि हाउसमेट्स का इंटरव्यू क्लियर कर पाना इतना आसान काम नहीं है। देखिए एक बार पूजा की पड़ोसन जो है पूजा के पास आती है और वो कहती है, पूजा कल तुम पूरा दिन दिखाई नहीं दी मुझे, कहां थी? अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो मैं बताया था तुम्हें, हाउसमेट का इंटरव्यू देने गई थी कल मैं। थैंक गॉड लकीली मैं तो पास हो गई, बड़ा मुश्किल था, इतना टफ था इंटरव्यू कि क्या बताऊं आपको, लेकिन थैंक गॉड कल से वो आ जाएगी काम करने के लिए। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कल से काम वाली आ जाएगी, इंटरव्यू क्लियर हो गया तेरा। अरे मैं तो भूल गई, मेरा भी तो कल इंटरव्यू है। अरे पूजा तुम मुझे बताओ कि उसने क्या क्या पूछा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे? अरे कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे ये बताओ, ये पूछो तो मुझसे। सबसे पहले तो उसने मुझसे पूछा घर में केबल कनेक्शन है? घर में केबल कनेक्शन है?
एसी है, वैक्यूम क्लीनर है, पावर बैकअप है, रिश्तेदारों का ज्यादा आना जाना तो नहीं है। और उसके बाद तो जो उसने शर्तें गिनानी शुरू की, तौबा तौबा, मैंने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे, सच्ची बताऊं। शर्तें? कैसी शर्तें? अरे भाई साहब, सबसे पहली शर्त, बासी और सड़ा हुआ खाना देने की कोशिश मत करना। बर्तन गर्म पानी से ही धोएगी, परफ्यूम्ड लाइजोल से ही पोछा लगाएगी। किसी दिन लेट हो जाए तो बार बार फोन करने का नहीं है। मेरे को भी फैमिली है, हर रविवार हॉलीडे। पड़ोसी की चुगली सुनना है तो उसका मैं एक्स्ट्रा लेगी। और हां, मैं फेसबुक पर भी है, मेरी हर पिक को लाइक करने का है। और काम खत्म होने के बाद 1 घंटा एसी में टेलीविजन देखने का मेरे को। शर्त मंजूर है तो बताओ, नहीं तो मैं जाती है। अरे तौबा तौबा, भगवान बचाए ऐसे ही। दोस्तों, भाषा का फर्क देखिए कितना होता है। अगर आप अपनी बीवी को हत्यारिंग कह दें तो भाई साहब 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा आपको। और यही अगर आप अपनी बीवी को उर्दू में कह दें, बड़ी कातिल लग रही हो, तो भाई साहब शाम को चाय के साथ साथ पकौड़े मिलेंगे आपको। और तो और छोड़िए, अगर आपने इंग्लिश में बोल दिया कि बेबी यू आर लुकिंग किलर, तो भाई साहब मैं कहता हूं खाना आपकी पसंद का बनेगा। दोस्तों, पति पत्नी के आधे झगड़े तो वैसे ही सॉल्व हो सकते हैं अगर पति थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर ले। आप पूछेंगे कॉमन सेंस वो कैसे? देखिए उदाहरण, पत्नी चिल्ला रही है पति पर, कहती है कि मैं किचन संभालती हूं, घर संभालती हूं, बच्चों को संभालती हूं, तुम क्या संभालते हो? तो पति को क्या बोलना चाहिए मालूम है? मैं खुद को संभालता हूं तुम्हारी इन नशीली आंखों को देखकर। तो भाई साहब पत्नी क्या बोलेगी मालूम है? जानो तुम भी ना बड़ा मजाक करते हो। अच्छा क्या बनाओ तुम्हारी पसंद का आज खाने में, बताओ। तो दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करने का है और कुछ नहीं, बस। एक बार मेरे मित्र जो है शर्मा जी, उन्होंने अपने पड़ोसी के मोबाइल पर जो है मैसेज किया और लिखते हैं कि सर, मैंने आपकी वाइफ का उपयोग किया है, दिन रात उपयोग किया है, खास करके जब आप घर पर नहीं होते थे तब उपयोग किया है। और ये बात मैं कबूल करता हूं कि जितना उपयोग मैंने किया है शायद आपने भी अपनी वाइफ का इतना उपयोग नहीं किया होगा। लेकिन अब मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे माफी चाहता हूं, कृपया मुझे माफ करें, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कीजिए। तो ये पढ़ते ही जो है पड़ोसी ने रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को शूट कर दिया था। और जब ये खबर शर्मा जी को पता चली कि आंटी जी को शूट कर दिया है, तो उन्होंने मैसेज दोबारा पढ़ा और बड़ा अफसोस हुआ दोस्तों, बड़ा अफसोस हुआ। वो क्या जानते हैं, वो क्या देखते हैं कि ऑटो करेक्ट के चक्कर में वाईफाई के जगह वाइफ का उन्होंने उपयोग कर दिया था, वाइफ जगह लिख दिया था। तो वाईफाई लिखना था लेकिन वाइफ लिख बैठे दोस्तों। और इस ऑटो करेक्ट के चक्कर में आंटी जी की बेचारी की जान चली गई। तब से शर्मा जी ने जो है मान लिया कि आज के बाद साला वो कभी अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और कभी भी ऑटो करेक्ट के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ना बाबा ना, एक छोटी सी गलती ने आंटी की निकल जाओ। वाह, ऐसा नहीं। दोस्तों, पत्नी का पति को आई लव यू कहने के बाद पति का पत्नी को आई लव यू टू कहना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जोर से बोल लो। दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं और जहां कहीं भी हम जाते हैं अपनी पहचान छोड़ देते हैं। अरे हिंदुस्तानी ऐसे लोग हैं, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएंगे ना पहचान में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, हाँ भाई ये बंदा हिंदुस्तानी है। देखिए क्या हुआ है। एक बार तलवारबाजी के मुकाबले में 3 देशों का कंपटीशन हुआ, चाइना, जापान एंड इंडिया। तो चाइना वाले ने क्या किया, एक उड़ती मक्खी की गर्दन काटी
चाइना वाले ने एक उड़ती मक्खी की गर्दन काट दिया। अब जापानीज और इंडियंस बड़े हैरान परेशान, अरे क्या ये तो मस्त है, क्या बात है, उड़ती मक्खी का गर्दन काट दिया, वाह क्या। अब जापान की बारी आई। जापान ने क्या किया, जापानीज ने बाल के 2 टुकड़े कर दिए। एक बाल दिखा हवा में, उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब चाइनीज और हिंदुस्तानी दोनों परेशान, क्या बात है भाई, वाह, बाल के 2 टुकड़े कर दिए, मजा आ गया भाई। अब हिंदुस्तान की बारी आई। हिंदुस्तानी ने क्या किया भाइयों, एक मच्छर को उड़ाया और तलवार घुमाई, सटाक। तो चीनी और जापानीज दोनों देखते हैं मच्छर तो अभी भी उड़ रहा है, तो पूछते हैं भाई साहब, ए भाई साहब, मच्छर तो अभी भी उड़ रहा है। तो हिंदुस्तानी जानते क्या कहता है, हिंदुस्तानी कहता है चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह करने का नहीं, मच्छर तो उड़ रहा है पर साला आज के बाद कभी बाप नहीं बन पाएगा। दोस्तों, जितने भी लोग सर्विस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सर्विस क्लास के जितने लोग हैं, वो लोग अच्छी भांति अच्छी तरह से दोबारा से कट करते हैं। 3, 2, 1। दोस्तों, जितने भी लोग सर्विस क्लास के हैं, जो रोज ऑफिस जाते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, काम करते हैं, वो सर्विस क्लास के जितने भी लोग हैं, वो सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर कोई काम पड़ जाए उनका, तो भाई सब बुखार चढ़ जाता है। उन्हें नहीं पता कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट किस समय क्या ऑब्जेक्शन लगा दे, कौन सा बिल रोक दे, कौन सा पास कर दे, कुछ भरोसा नहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। इसी तरह से क्या होता है दोस्तों, देखिए, एक बार हनुमान जी ने, हमारे बजरंगबली हनुमान जी ने जो संजीवनी बूटी लाए थे लक्ष्मण भ्राता के लिए, तो हवाई सफर किया था उन्होंने। तो हनुमान जी ने लक्ष्मण के लिए लाई गई संजीवनी बूटी का जो है ट्रेवल का बिल, टीए बिल, पास होने के लिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भेजा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 3 ऑब्जेक्शन लगा दी। अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने 3 ऑब्जेक्शन लगा दी। ऑब्जेक्शन नंबर 1 क्या था कि हनुमान जी ने उस समय के राजा भरत से इस यात्रा की अनुमति नहीं ली, इसलिए यह बिल पास नहीं हो सकता। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या था दोस्तों? दूसरा ऑब्जेक्शन था कि हनुमान जी ग्रेड 2 के ऑफिसर हैं और ग्रेड 2 के ऑफिसर को हवाई यात्रा करने की अनुमति नहीं है, इसलिए यह बिल पास नहीं हो सकता। वाह क्या बात। और ऑब्जेक्शन नंबर 3 क्या था? ऑब्जेक्शन नंबर 3 था कि हनुमान जी को सिर्फ संजीवनी बूटी का पौधा लाने के लिए भेजा गया था, यह पूरा पहाड़ उठा करके ओवर लगेज के साथ उन्होंने यात्रा की है, तो इसलिए यह बिल पास नहीं हो सकता। अब ये 3 ऑब्जेक्शन लग गए, हनुमान जी परेशान। अब राजा राम जो है इसमें कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने बिल का जो है पुनः परीक्षण करने के लिए दोबारा भेज दिया। हनुमान जी को एक तरकीब आई, सेटिंग करना मांगता है। तो हनुमान जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए और वहां के सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर को जो है उन्होंने अपने टीए बिल का 20% का देने का ऑफर किया कि 20% आप रख लीजिएगा। तब देखिए अकाउंट्स विभाग ने जो है उनके ऑब्जेक्शंस कैसे दूर किए, इंटेलिजेंटली, राइट। पहला ऑब्जेक्शन कैसे दूर किया गया कि चूंकि उस समय श्री राम ही अपनी चरण पादुका के माध्यम से अयोध्या के राजा थे, तो इसलिए ये राजा राम की अनुमति के साथ ही यात्रा की गई, तो बिल पास किया जाता है। ऑब्जेक्शन नंबर 2 कैसे दूर किया गया कि ग्रेड 2 के ऑफिसर को भी इमरजेंसी सिचुएशन में हवाई यात्रा करने की अनुमति है, और इसमें इमरजेंसी ये थी कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तो इमरजेंसी सिचुएशन में सेकंड ग्रेड ऑफिसर को भी फर्स्ट क्लास यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो बिल पास करते हैं। वाह। और थर्ड ऑब्जेक्शन कैसे दूर करते हैं? थर्ड ऑब्जेक्शन जो है वो दूर करते हैं, कहते हैं कि अगर गलत पौधा आ जाता तो पुनः यात्रा करनी पड़ती और दोबारा खर्च होता उसका, तो इसलिए ओवर लगेज के साथ भी यात्रा की अनुमति पारित की जाती है। जय हो जय हो अकाउंट्स विभाग, जय हो।
Now that's interesting. Once a wife asked her husband that, hubby, I am going to the store. Do you want something? The husband says, yes, I want a sense of meaning and purpose in my life. I want to connect to the God and attain the spiritual side of myself. I am seeking fulfillment and completeness to my soul. The wife immediately asked, come on, be specific. Black Label or Shivas? So, men will do. So thank you so very much, ladies and gentlemen, for joining me today here. This was Raman Soni trying to entertain you and was trying to bring a little smile on your face. So see you very soon the next time. Till then, goodbye, Khuda Hafiz, Kheti India, Jai Hind.